हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूनिवर्सल लॉज। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 62 से लेकर के सेक्शन 70 तक डिस्कस करेंगे ऑफ उत्तराखंड पुलिस एक्ट। अपने प्रीवियस वीडियोस में सेक्शन 62 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, प्लस हमारे चैनल पर एविडेंस एक्ट के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की एक सीरीज़ अवेलेबल है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकती है। अपने प्रीलिम्स के एग्ज़ाम से पहले आप ज़रूर उस एमसीक्यू की सीरीज़ को देखें, क्योंकि उसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीटेडली वेरियस एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। प्लस एक मेंस का क्वेश्चन आंसर राइटिंग की एक वीडियो है जिसमें एविडेंस एक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया गया है कि किस तरह से आप मेंस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। प्लस वेरियस अदर वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। सभी वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेरियस लिंक्स आपको मिलेंगे, वहाँ से भी आप वीडियोस को देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 62, दैट इज चैप्टर 7, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इन द कॉन्टेक्स्ट और ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड इंटरनल सिक्योरिटी। चैप्टर 7 जिसके अंदर केवल एक ही सेक्शन हमें देखने को मिलता है, दैट इज सेक्शन 62 रिगार्डिंग इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम। किस तरह से इंटरनल सिक्योरिटी के लिए स्कीम बनाई जाएगी। द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस शैल विद द अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट form an internal security scheme to deal with the problems of public order in the entire state। इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बात ये आती है कि जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं वो जो स्कीम बनाएंगे दैट विल बी फॉर द एंटायर स्टेट, पूरी स्टेट के लिए एप्लीकेबल होगी। एंड द डायरेक्टर जनरल शैल फॉर्म दिस स्कीम विद द अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। वेयर एज अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई स्कीम बनानी है तो वो कौन बनाएगा, कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। यहाँ से आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है अबाउट द डिफरेंस, कि आप इस डिफरेंस को याद रखें कि स्टेट के लिए अगर कोई स्कीम बनानी है तो वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनाएंगे विद द अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। वेयर एज अगर किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए स्कीम बनानी है तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा या एंड सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के द्वारा बनाई जाएगी। एंड जो ये इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम होगी इसे हर 3 साल बाद रिव्यू भी किया जाएगा कि क्या ये स्कीम अकॉर्डिंगली वर्क कर रही है या नहीं, कोई चेंजेस करने हैं, ये सब देखा जाएगा। एंड द इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम विल कवर द रोल ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कि पुलिस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके लिए ये स्कीम बनाई जाएगी। इस स्कीम को बनाते समय जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, डीएम या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये सभी क्या करेंगे, इस चीज़ को कंसिडर करेंगे द कंटिजेंसी ऑफ स्पेसिफिक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। देखिए, जब भी इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम बनाई जाएगी तो जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं एंड जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये इस बात को ध्यान में रखेंगे कि क्या कोई इस तरह की कंटिजेंसी या कोई इमरजेंसी सिचुएशन अराइज हो सकती है इन फ्यूचर, जिसकी वजह से जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो अफेक्ट होगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्कीम को बनाया जाएगा। नेक्स्ट इज द इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम शैल इनकॉर्पोरेट रेगुलरली अपडेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जो ये स्कीम होगी, इस स्कीम के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर बताया जाएगा। दीज आर बेसिकली कॉल्ड एज एसओपी। एसओपी कहा जाता है कि स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा कि किस तरह से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को एक्शंस लेने हैं ताकि सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 62। नेक्स्ट वी कम टू चैप्टर 8, दैट इज रिगार्डिंग पुलिस अकाउंटेबिलिटी। चैप्टर 8 सेक्शन 63, that is regarding additional mechanism for police accountability। okay, so section 63 में है कि in addition to the existing mechanism, functions, duties, responsibilities, जो भी functions, duties, responsibilities हैं पुलिस अथॉरिटीज़ की, उन responsibilities के साथ कुछ additional mechanism भी बनाया जा सकता है ताकि पुलिस accountability को ensure किया जा सके।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर ऑल सच अपकमिंग वीडियोज़। ओके, सो अब हम बात करते हैं सेक्शन 64 के बारे में। सेक्शन 64 इम्पॉर्टेंट, अपने बेयर एक्ट में आप मार्क करें कि सेक्शन 64 दैट इज स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, ये जो सेक्शन है इसे 2018 में सब्स्टिट्यूट किया गया। तो सेक्शन 64 में 2018 से सब्स्टिट्यूशन करके इसमें कुछ चेंजेस किए गए। देखिए, जहाँ भी कुछ नया इंसर्ट किया जाता है, सब्स्टिट्यूशन किया जाता है, जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स होते हैं वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो इसीलिए आप इसको स्पेसिफिकली अपने बेयर एक्ट में हाईलाइट करें। ओके, सो सेक्शन 64 क्या कहता है? स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी होंगी। देखिए, द स्टेट गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट, स्टेट गवर्नमेंट एक स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ डिस्चार्जिंग द फंक्शंस गिवन इन सेक्शन 71। सेक्शन 71 में कुछ ऐसे फंक्शंस दिए गए हैं जो कि स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के द्वारा परफॉर्म किए जाने हैं। तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? स्टेट पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करेगी। एंड जो ये स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी, इसके अंदर कितने मेंबर्स होंगे? इसके अंदर एक चेयरपर्सन होंगे एंड मैक्सिमम 4 मेंबर्स इसके अंदर हो सकते हैं। 1 चेयरपर्सन प्लस 4 अदर मेंबर्स। ओके, नेक्स्ट इज subsection 2, in view of the prevalent revenue police provision and regular police provision in state for the district of कुमाऊं region। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसे easy बनाने के लिए आप पहले याद करें कि कुमाऊं region एंड बी में हमने बात करी है about the another region that is गढ़वाल region। ठीक, पहले आपको केवल ये 2 बातें याद रखनी है कि कुमाऊं रीजन एंड गढ़वाल रीजन, यहाँ पर हम 2 डिफरेंट रीजन्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन व्यू ऑफ द प्रिवेलेंट रेवेन्यू पुलिस प्रोविजन एंड रेगुलर पुलिस प्रोविजंस इन द स्टेट फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुमाऊं रीजन, कुमाऊं रीजन के लिए एक अलग कंप्लेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी जिसका जो जुरिस्डिक्शन होगा वो कुमाऊं रीजन में होगा। कुमाऊं रीजन में क्या क्या इंक्लूडेड है? दैट इज नैनीताल, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत एंड पिथौरागढ़। नेक्स्ट इज हमने बात करी अबाउट द घरवाल रीजन। घरवाल रीजन में क्या क्या इंक्लूडेड है? देहरादून, हरिद्वार, पौरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी एंड उत्तरकाशी। इसके लिए अलग से एक अथॉरिटी बनाई जाएगी। तो यहाँ पर हमने 2 डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट अथॉरिटी की बात करी, 1 फॉर द कुमाऊं रीजन एंड अनदर फॉर द घरवाल रीजन। 2 डिफरेंट रीजन्स के लिए डिफरेंट अथॉरिटीज़। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 65। सेक्शन 65 को भी आप मार्क करें, हाईलाइट करें कि इसे भी सब्स्टिट्यूट किया गया इन ईयर 2018। एंड सेक्शन 65 इज रिगार्डिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, कि स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के अंदर कौन कौन होगा। तो जो स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी होगी उसके अंदर एक चेयरपर्सन होंगे एंड मैक्सिमम 4 अदर मेंबर्स होंगे। यही बात हमने अभी ऊपर भी सेक्शन 64 में पढ़ी कि एक चेयरपर्सन और 4 मेंबर्स होंगे। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 65A। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि सेक्शन 64 और 65 के अंदर तो सब्स्टिट्यूशन हुआ, लेकिन सेक्शन 65A जो है उसे इंसर्ट किया गया है। ये सेक्शन पहले नहीं था, 2018 में इसे इंसर्ट किया गया। दिस इज रिगार्डिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, कि एक डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी होगी, उसके अंदर एक चेयरपर्सन होंगे एंड 2 अदर मेंबर्स। डिफरेंस क्या है कि अगर हम स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी की बात करें तो इसके अंदर एक चेयरपर्सन एंड 4 अदर मेंबर्स होंगे, whereas in respect of district police complaint authority there shall be 1 chairperson and 2 other members। इस डिफरेंस को आप याद रखें। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 66, that is regarding the ineligibility for membership of the district and state police authority।
सो सेक्शन 66 जो है उसमें कुछ ऐसे ग्राउंड्स बताए गए हैं जिसके बेसिस पे कोई भी पर्सन इनएलिजिबल होगा टू बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ स्टेट और डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी। एंड सेक्शन 66 इज ऑल्सो सब्स्टिट्यूटेड इन ईयर 2018। जहाँ देखिए कुछ चेंजेस हुए हैं 2018 जो है उस ईयर में वेरियस सब्स्टिट्यूशंस एंड इंसर्शन हुए हैं, तो वो सभी आप ज़रूर याद रखें, एम्फेसाइज करें वहाँ पर। सो ग्राउंड्स ऑफ इनएलिजिबिलिटी क्या है? इफ़ ही इज़ नॉट अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, कोई ऐसा पर्सन जो कि इंडियन सिटीज़न नहीं है, या फिर ऐसा पर्सन हु इज़ अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स और हु इज़ सर्विंग इन एनी पुलिस, मिलिट्री और एलाइड ऑर्गेनाइजेशन में पहले से ही वो वर्क कर रहा है, या कोई पब्लिक सर्वेंट है, या कोई ऐसा पर्सन जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर है, या कोई ऐसा पर्सन किसी ऐसे मेंबर है किसी ऐसे एसोसिएशन का, ऑर्गेनाइजेशन का विच इज़ डिक्लेयर्ड एज अनलॉफुल, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसे कि अनलॉफुल डिक्लेयर किया जा चुका है, उसका अगर कोई पर्सन सदस्य है तो उसे भी अपॉइंट नहीं किया जा सकता। इफ़ ही इज़ एन ऑफिस बियरर और अ मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी का कोई सदस्य है, या इफ़ ही इज़ कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस अगेंस्ट हुम चार्जेस हैव बीन फ्रेम्ड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ, किसी पर्सन के अगेंस्ट चार्ज अगर कोर्ट ने फ्रेम किया है, या फिर कोई ऐसा पर्सन हु इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड एंड जिसे कि कोर्ट के द्वारा अनसाउंड डिक्लेयर कर दिया गया है। सो ये सभी ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पे कोई भी पर्सन इनएलिजिबल होगा for being appointed as a member of the district or state police complaint authority. ओके, नाउ यहाँ पर सबसेक्शन 2 में बताया गया है अबाउट द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट, किस तरह से इन्हें अपॉइंट किया जाएगा। देखिए हमने कॉम्पोजिशन में पढ़ा कि चेयरपर्सन भी होंगे और मेंबर्स भी होंगे, तो यहाँ पर अलग अलग बताया गया है कि चेयरपर्सन को किस तरह से अपॉइंट किया जाएगा एंड मेंबर्स को कैसे अपॉइंट किया जाएगा। सो द चेयरपर्सन ऑफ स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, पहले यहाँ पर बात की गई है सबसेक्शन 2 में अबाउट स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी। जो स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी है उसके जो चेयरपर्सन हैं वो कौन होंगे? वो होंगे ऐसे कोई व्यक्ति जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हों, जज रह चुके हों, अब रिटायर हो गए हों, उन्हें अपॉइंट किया जा सकता है एज अ चेयरपर्सन। और उन्हें सेलेक्ट किस तरह से किया जाएगा? उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम अ पैनल ऑफ रिटायर्ड जजेस, एक रिटायर्ड जजेस का पैनल प्रिपेयर किया जाएगा बाय द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। देखिए सबसे पहले क्या होगा, समझें इसे कि जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो क्या करेंगे, एक प्रॉपर लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, एक पैनल प्रिपेयर किया जाएगा, उसमें वेरियस लोगों के नाम होंगे। किसके नाम होंगे? उनके नाम होंगे जो कि रिटायर्ड जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के। अब जो ये लिस्ट प्रिपेयर की गई है इस लिस्ट में से ही चूज़ किया जाएगा कि किसे अपॉइंट किया जाना है एज अ चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ द स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी। ऊपर हमने देखा चेयरपर्सन किस तरह से अपॉइंट होंगे, अब यहाँ पर लिखा है अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स को कैसे अपॉइंट किया जाएगा? तो जो स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी है उसके जो मेंबर्स हैं उन्हें अपॉइंट किया जाएगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम अ पैनल ऑफ नेम्स। एक पैनल होगा नेम्स का जिसमें कि जिसे प्रिपेयर किया गया है बाय द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, लोकायुक्त और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जो ये कमीशंस हैं ये क्या करेंगे, एक पैनल प्रिपेयर करेंगे और उस पैनल में से ही चूज़ किया जाएगा कि किस पर्सन को एज अ मेंबर अपॉइंट किया जाना है। तो यहाँ पर हमने सब सेक्शन 2 में बात करी अबाउट स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी। नाउ वी कम टू सबसेक्शन 3 दैट इज रिगार्डिंग द डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी। जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी है उसके चेयरपर्सन और उसके मेंबर्स को कैसे अपॉइंट किया जाएगा? तो जो रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हैं उन्हें अपॉइंट किया जा सकता है। जैसे हमने स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में देखा कि जो रिटायर्ड जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, उन्हें अपॉइंट किया जा रहा है। और जब हम डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो देखिए आपके लिए बहुत इजी होगा अगर आप याद रखें कि यहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट में कौन होंगे? रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज होंगे जिन्हें कि अपॉइंट किया जा सकता है एज द चेयरपर्सन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंप्लेंट
अथॉरिटी। एंड इसके लिए क्या होगा, यहाँ पर भी सेम होगा कि एक पैनल प्रिपेयर किया जाएगा जिसके अंदर वेरियस नेम्स होंगे, और वो पैनल किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाएगा, बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा, या फिर जस्टिस ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट नॉमिनेटेड बाय हिम। या तो जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के वो खुद प्रिपेयर करेंगे पैनल, या वो अपने इस एक्ट को किसी अन्य जज को भी कह सकते हैं कि आप प्रिपेयर करें पैनल ऑफ नेम्स, और उस पैनल ऑफ नेम्स में से ही अपॉइंटमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट इज अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स। जो अदर मेंबर्स हैं उन्हें कैसे अपॉइंट किया जाएगा, उनके लिए भी यही है कि जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, लोकायुक्त है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो क्या करेंगे, एक पैनल ऑफ नेम्स प्रिपेयर करेंगे और उस पैनल में से मेंबर्स को चूज किया जाएगा। ओके देखिए, यहाँ पर मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी कि कई बार मैंने आपको बता दिया कि सब्स्टिट्यूट हुआ 2018 में, लेकिन कई बार क्या होता है, पेपर को टफ बनाने के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि सब्स्टिट्यूट बाय विच सेक्शन और बाय विच एक्ट। तो आप थोड़ा ये भी याद रखें कि जहाँ जहाँ सब्स्टिट्यूशन हुआ है तो वो किस सेक्शन से हुआ या किस एक्ट नंबर से हुआ। तो एक्ट नंबर 27 एंड सेक्शन 5 के द्वारा सब्स्टिट्यूशन हुआ इन सेक्शन 66। नाउ वी कम टू सेक्शन 67। सेक्शन 67 में भी सब्स्टिट्यूशन हुआ है बाय ईयर 2018। सेक्शन 67 बात करता है अबाउट द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द कंडीशन टर्म्स ऑफ ऑफिस एंड द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चेयरपर्सन की जो चेयरपर्सन है उन्हें कितने समय के लिए अपॉइंट किया जाएगा। द चेयरपर्सन शैल बी अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ 3 years। 3 साल के लिए उन्हें अपॉइंट किया जाता है। अनलेस वो अगर चाहें तो वो रिज़ाइन कर सकते हैं एट एनी टाइम, किसी भी समय वो रेजिग्नेशन दे सकते हैं, या फिर ही इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस, या फिर उन्हें रिमूव भी किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड्स विच आर मैंशनड इन सेक्शन 68। सेक्शन 68 में कुछ ऐसे ग्राउंड्स हम पढ़ेंगे जिसके बेसिस पे रिमूवल किया जा सकता है। नेक्स्ट इज द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। अगर किसी को एक बार एज अ चेयरपर्सन या मेंबर अपॉइंट किया गया है ऑफ स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, तो उन्हें दोबारा से भी अपॉइंट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज अबाउट देयर रेम्यूनरेशन। जो भी इनका रेम्यूनरेशन, अलाउंसेस, सैलरी वगैरह होगी वो सब कैसे होगी, वो सब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम डिसाइड की जाएगी और नोटिफाई किया जाएगा कि इतनी सैलरी इन्हें दी जाएगी। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 68। सेक्शन 68 इज ऑल्सो सब्स्टिट्यूटेड। रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स कि किस ग्राउंड के बेसिस पर चेयरपर्सन या फिर मेंबर्स को रिमूव किया जा सकता है, और दिस इज एप्लीकेबल टू बोथ, दैट इज स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी पर भी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के मेंबर्स और चेयरपर्सन को भी कैसे हम रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूवल के ग्राउंड्स यहाँ पर क्या हैं, प्रूवन मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर। अगर उनके द्वारा मिसबिहेवियर किया जा रहा है या वो नेग्लिजेंट है अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने में, अकरेंस ऑफ एनी सच सिचुएशन दैट वुड मेक मेंबर इनएलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट, या फिर हमने सेक्शन 66 के अंदर जो ग्राउंड्स पढ़े थे उन ग्राउंड्स के बेसिस पर भी मेंबर्स या चेयरपर्सन इनएलिजिबल घोषित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज एनी मेंबर एंगेजिंग हिमसेल्फ ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई ऐसा पर्सन जो कि अभी डिस्ट्रिक्ट या पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का सदस्य है, उस दौरान वो किसी अन्य पेड एम्प्लॉयमेंट में भी वर्क करने लग जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में भी उसे रिमूव कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 69 दैट इज स्टाफ ऑफ द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी। अभी तक हमने मेंबर्स के बारे में बात करी, चेयरपर्सन के बारे में बात की, लेकिन वहाँ पर कुछ अन्य स्टाफ की भी तो हमें ज़रूरत होगी। तो स्टाफ के बारे में सेक्शन 69 बताता है कि द स्टेट गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड स्टाफ टू द मेंबर्स ऑफ द अथॉरिटी। स्टेट गवर्नमेंट जो है
एक प्रॉपर स्टाफ की व्यवस्था करेगी। जो स्टाफ की स्ट्रेंथ होगी वो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की जाएगी, और उस स्टाफ को कैसे इलेक्ट किया जाएगा ये भी गवर्नमेंट खुद ही डिसाइड करेगी कि क्या प्रोसीजर होगा। जो रेम्यूनरेशन है वो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। अब यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो यहाँ पर सब सेक्शन 5 है, दिस इज इंसर्टेड। याद रखें कि दिस इज इंसर्टेड एंड नॉट सब्स्टिट्यूटेड, दिस इज इंसर्टेड। ये अलग से जुड़ा है यहाँ पर 2018 के अमेंडमेंट से। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि फॉर फील्ड इंक्वायरीज इन द डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी द रिटायर्ड ऑफिसर्स मे बी अटैच्ड as per necessity from the CID, intelligence, vigilance and other inquiry agencies, कि यदि जो स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी हैं एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी हैं उनके किसी एक्शन के रिस्पेक्ट में कोई फील्ड इंक्वायरीज अगर की जानी है तो उस फील्ड इंक्वायरी के पर्पस के लिए जो CID, विजिलेंस और इंटेलिजेंस अथॉरिटीज़ हैं उसके जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, ऐसे ऑफिसर्स जो कि पहले CID में या इंटेलिजेंस एजेंसीज में वर्क कर चुके हैं और अब वो रिटायर हो गए, तो अपने रिटायरमेंट के बाद उन्हें डिस्ट्रिक्ट और स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में फील्ड इंक्वायरी के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 70 रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। सेक्शन 70 इज ऑल्सो सब्स्टिट्यूटेड इन 2018। सेक्शंस याद रखेंगे। द स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी शैल फ्रेम रूल्स। किस तरह से ये वर्क करेंगी, इसके लिए स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी रूल्स बना सकती है फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस फॉर इट्ससेल्फ, कि जो स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी है वो अपने कार्य को किस तरह से करेगी इसके लिए वो रूल्स बना सकती है। सिमिलरली डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी भी रूल्स बना सकती है विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ये जो रूल्स बनाए जाएंगे ये विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट फ्रेम किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो पावर है वो स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी को दी गई है कि द स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी शैल फ्रेम रूल्स फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ इट्स ओन, अपने खुद के बिजनेस को परफॉर्म करने के लिए, एंड एज वेल एज फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी। तो दोनों के लिए जो रूल्स बनाने की पावर है दैट इज विद द स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी। अपने लिए भी रूल्स बना सकती है और डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के लिए भी रूल्स बना सकती है विद द अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ओके, सो सेक्शन 70 तक हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे प्रोसीड करेंगे एंड थैंक यू एवरीवन फॉर योर सपोर्ट। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ पर सभी वीडियोस एंड वेरियस अदर PDF ऑफ डिफरेंट एंड नोट्स वगैरह वहाँ पर हैंड रिटन अवेलेबल है, इसीलिए टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्ट हो एंड स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स।